गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था मृदा का वर्गीकरण। मृदा के वर्गीकरण में अपन पढ़ रहे थे। मृदा के वर्गीकरण में लास्ट अपन ने मृदा पढ़ी थी एरिडोसोल मृदा। ठीक है, एरिडोसोल जो मृदा है, मृदा का जैसे वर्गीकरण मैंने बताया था वो कितने भागों में बांटा गया था। 1975 तक कितना है, 10 भागों में। ठीक है, और किसके द्वारा, संयुक्त राज्य सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्या है आपका 1975 में मृदा को कितने भागों में बांटा गया था, 10 भागों में। लेकिन 1990 के अंदर क्या हुआ, एक मृदा को और जोड़ा गया। इस तरीके से मृदा का वर्गीकरण है वो कितने भागों के अंदर है, 11 भागों के अंदर मृदा का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। लास्ट जो मृदा थी अपनी एरिडोसोल मृदा, एरिडोसोल का मतलब क्या होता है, मृदा। और एरिडो यानी कि आपकी जो मृदा है एरिडोसोल मृदा, इसमें अपन पढ़ रहे थे कि ये क्या है, सर्वाधिक भाग के ऊपर पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 19.2% भाग पे मैंने आपको बताया था कि 19.2% भाग के ऊपर ये क्या है, एरिडोसोल है। ये जो है आपकी मृदा ये मिलती है। यानी कि अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर बात की जाए संपूर्ण पृथ्वी की, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी आपकी, एरिडोसोल। ठीक है, दूसरा अगर इसके अंदर बात करते हैं तो इसमें क्या है, नमी की मात्रा है वो क्या है, कम पाई जाती है। नमी इसमें कम है, कम होगा तो यहाँ पे वनस्पति है वो कैसी पाई जाएगी, झाड़ियों के रूप में। ठीक है, झाड़ियों के रूप में मृदा है वो वनस्पति है वो पाई जाएगी। और छोटी छोटी घासों के रूप में भी क्या है, वनस्पति पाई जाती है। अगर इनकी पेड़ पौधों की और बात करते हैं तो जड़ें क्या होती हैं, इनकी लंबी होती हैं। जड़ें क्या होती हैं, गहरी जड़ें होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि क्या है, भूमि के ऊपरी सतह पे इनके अंदर क्या होता है, इस मृदा के अंदर ऊपरी सतह पे क्या होता है, पानी की कमी पाई जाती है। जिसकी वजह से एक तो क्या है, बरसात है वो बहुत कम होती है। दूसरा इसके अंदर ये है कि इस क्षेत्र में बरसात अगर कम होगी तो यहाँ पे क्या होगी, जो वनस्पति उगती है वो झाड़ियों और घास के रूप में उगेगी छोटी छोटी। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है, वाष्पीकरण तो अधिक होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वह वर्षा है कम होती है। ठीक है, तो इसकी अगर अपन तुलना करते हैं, अगर दोनों की इस क्षेत्र के अंदर एरिडोसोल जो है वो पाई जाती है, उसकी विशेषता के रूप में अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, वाष्पीकरण है वो तो अधिक होता है। यानी कि उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण अधिक होता है। और वाष्पीकरण अधिक होगा तो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, एक तो वर्षा ऑलरेडी कम हो रही है, दूसरा क्या हो गया, इस क्षेत्र में उच्च तापमान होगा। तो तापमान क्या होगा, जब वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता जो होती है वो क्या है, आपकी उच्च तापमान के कारण वाष्पीकृत हो जाती है, मतलब बादलों के रूप में वापस लौट कर चली जाती है। तो इस क्षेत्र के अंदर मिट्टी की जो विशेषता है एरिडोसोल, उसकी विशेषता के रूप में अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि ये जो एरिडोसोल मृदा है इनकी ये विशेषताएं देखने को मिलती है। और ये कौन कौन से क्षेत्रों में, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, सूडान है, इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, लगभग देखने को मिलती है। कौन सी मृदा, एरिडोसोल जो मृदा है ये आपको क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। और जितने भी आपके क्या है, मरुस्थलीय भाग है, ठीक है, जितने भी मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये मृदा है पाई जाती है। कौन सी मृदा, एरिडोसोल मृदा। जैसे गोबी का मरुस्थल, ठीक है, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल,
ठीक है, और भारत का आपका थार का मरुस्थल हो गया। तो इस तरीके से क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर ये मृदा है वो अधिक देखने को मिलती है। तो लगभग क्या है, ये जो मृदा है वो शुष्क मृदा के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। जो शुष्क मृदा होती है आपकी बलुई मृदा, शुष्क क्षेत्रों के अंदर बलुई जो मृदा होती है, बालू मिट्टी जहां पे पाई जाती है, तो बालू मिट्टी के अंदर क्या है, ये विशेषता देखने को मिलती है। जो आपका भारत का शुष्क क्षेत्र है उसके अंदर आपकी बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो लगभग जितने इसके गुण हैं, इसकी जो विशेषताएं देखने को मिलती है वो आपकी शुष्क प्रदेशों के अंदर ये विशेषता भी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी कौन सी हो गई थी, एरिडोसोल मृदा है, उसकी विशेषता अपन ने पढ़ ली थी। आज अपनी है मोलिसोस। मोलिसोल मृदा मोलिसोल, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता के रूप में अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या है, ये लगभग आपकी मध्य तापीय अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर, मध्य तापीय अक्षांशीय या वहां से लेकर उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर ये पाई जाती है। इस मृदा के अंदर मृदा का जो निक्षालन होता है और जो कैसिकी क्रिया है वो इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा कैसिफिकेशन की क्रिया जो होती है वो अधिक पाई जाती है। अगर इसके रंग की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा पाया जाता है, रंग इस मिट्टी का क्या होता है, काला होता है। इस क्षेत्र में कैल्शियम की मात्रा होती है। और इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उत्तरी अमेरिका के अंदर जो आपके प्रेरीज घास के मैदान हैं, दक्षिणी अमेरिका में जैसे पंपाज घास के मैदान हैं, आपके अफ्रीका में क्या है, जो अफ्रीका के अंदर कौन से घास के मैदान हैं, जैसे यूरेशिया के अंदर स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो इस तरीके से आपके क्या है, ये जो घास के जो मैदान पाए जाते हैं, जो घासें पाई जाती है वो इसी मृदा के अंदर आती है। तो इनकी विशेषता के रूप में अपन थोड़ा लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी मृदा है वो पाई जाती है, ठीक है। और इस जो क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो कैसी है, उष्ण आर्द्र जलवायु इस क्षेत्र की पाई जाती है, ठीक है। तो थोड़ा लिख लेते हैं, इस क्षेत्र की विशेषता के अंदर यहाँ उष्णाद्र जलवायु मिलती है, उष्णाद्र जलवायु मिलती है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो दूसरी विशेषता इस क्षेत्र की क्या है, यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है उसमें लगभग आपका उत्तरी अमेरिका का प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका का पंपास, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, यूरेशिया का स्टेपीज क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र आ गए, उत्तरी अमेरिका का क्या है, प्रेरी क्षेत्र, इसके अंदर आपका कनाडा वाला क्षेत्र भी आएगा। फिर इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका का पंपाज क्षेत्र है और यूरेशिया का स्टेपीज है।
इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा, मोलिसोल मृदा। इसकी अगर आगे बात करते हैं तो ये मृदाएं क्या है, सूक्ष्म तापीय। ये मृदा सूक्ष्म तापीय व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में, तापीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, अधिकतर ये मृदा मिलती है। इसके अगर रंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कौन सा रंग पाया जाता है मृदा का, इस मृदा का रंग, मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, आगे अगर इसकी बात करते हैं, इनमें क्या है, कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा मिलती है, कैल्शियम की मात्रा मिलती है। इसमें क्या है, निक्षालन की क्रिया, कैलिफिकेशन की क्रिया होती है। कैलिफिकेशन और निक्षालन की क्रिया के कारण ही क्या है, इस क्षेत्र के अंदर कैल्शियम की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। तो ये इस क्षेत्र की क्या है, विशेषता ही अपन को देखने को मिलती है कि इस क्षेत्र के अंदर ये जो मृदा है ये कौन कौन से क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये पंपाज है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूरेशिया, स्टेपेज के ये क्षेत्र हैं वो इनमें मिलते हैं। आगे अगर बात करते हैं दूसरे मृदा की तो आपकी क्या है, एल्फीसोल, एल्फीसोल मृदा है। एल्फीसोल मृदा की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो एल्फीसोल मृदा होती है उसमें क्या है, आपकी आर्द्र जलवायु होती है, रंग होता है वो भूरा होता है, लाल होता है, इसमें जीवांश का अभाव पाया जाता है। जो एल्फीसोल मृदा होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये क्या है, आपकी आर्द्र और क्या है, भूमध्य रेखीय प्रदेशों के अंदर ये मृदा है वो मिलती है। और कृषि की दृष्टि से ये मृदा क्या होती है, उपजाऊ मानी जाती है। तो आगे अगर एल्फीसोल मृदा की बात करते हैं तो उसकी विशेषता है वो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, एल्फीसोल मृदा ये उतार लिया होगा। कौन सी मृदा, एल्फीसोल, एल्फीसोल्स, एल्फी मृदा। इसकी अगर बात करते हैं तो ये क्या है, आर्द्र जलवायु के अंदर पाई जाती है। एल्फीसोल मृदा है, आर्द्र जलवायु के अंदर मिलती है। इसकी अगर आगे विशेषता की बात करते हैं तो इसका जो रंग होता है लाल भूरा मिलता है। इस क्षेत्र के अंदर क्या है, देखो इस मृदा का रंग लाल, धूसर या भूरा मिलता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता के रूप में बात करते हैं तो ये क्या है, आपकी एल्फीसोल मृदा है वो आर्द्र जलवायु के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर क्या है, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु में मिलती है। दूसरा 20 स्तर
B स्तर में इसका संचयन होता है, यानी कि A से B स्तर में जो मृदा मिलती है वो कौन सी आपकी Fe सोल मृदा है, वो कहलाती है। आगे अगर इसकी बात करते हैं एल्फी सोल मृदा की, तो इसके अंदर क्या है आपकी अनेक प्रकार के जो क्षेत्र हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य साइबेरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रों के अंदर ये क्या है मृदा है वो मिलती है। कौन कौन से क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन। आगे अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये मृदा आपकी यूरोप, साइबेरिया आदि क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, आदि क्षेत्रों में ये क्या है मृदा है वो मिलती है। आगे अगर इसकी विशेषता के रूप में बात करते हैं तो ये क्या है आपकी कौन से मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की उष्ण आर्द्र जलवायु, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की उष्ण आर्द्र जलवायु के अंदर ये जो जलवायु है आपकी, जैसे मान लो मैंने अभी लिखा आर्द्र जलवायु के अंदर ये मिलती है, तो लगभग थोड़ा हिस्सा है क्या है इस क्षेत्र का उष्ण जो आपका कालाहारी और भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंदर ये अधिकतर मिलती है। और इस मृदा को क्या है कृषि की दृष्टि से उपजाऊ माना गया है। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र की क्या है एल्फी सोल मृदा की विशेषता मिलती है। फिर है आपकी कौन सी, इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगली है स्पोडो। स्पोडोसोल। ठीक है, स्पोडोसोल मृदा की विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो ये क्या है उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है, उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती है। ठीक है, दूसरी अगर इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो क्या विशेषता है इस क्षेत्र की, यहाँ पे क्या है आपकी जो ए स्तर है उसके अंदर आपका जो मृदा पाई जाती है वो क्या है धूसर या भूरी रंग की मृदा है। यानी ए स्तर में मृदा मिलती है वह रंग धूसर को भूरा भी कहा जाता है, धूसर रंग की होती है। ठीक है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ही क्या है मृदा है वो मिलती है। इनके अंदर क्या है आपकी लगभग क्या है जल धारण करने की क्षमता है वो कम होती है, पोषक तत्व है
वो भी कम पाए जाते हैं, अम्लों की अधिकता होती है और कृषि योग्य नहीं होती है। क्या होती है इसके अंदर? धूसर मृदा होती है, यानी कि लगभग आपकी बलुई मिट्टी जैसा इसका कलर होता है, धूसर के कलर जैसा। इस मृदा की अगर विशेषता की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है? जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। इसमें पोषक तत्वों की कमी मिलती है। पोषक तत्वों की कमी मिलती है। दूसरा क्या है इसकी विशेषता? अगर बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी मिलेगी तो क्या है यहाँ पे? कृषि कार्य कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। जीवांश का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये इस मृदा की क्या है? विशेषता के रूप में मिलती है कि ये इस क्षेत्र की विशेषता है, वो पाई जाती है। जल धारण क्षमता क्या होती है इसके अंदर? कम पाई जाती है। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर आपकी है? ये लगभग आपका उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर ही ये पाई जाती है और कृषि योग्य है। ये कम है, क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो क्या है पोषक तत्व है, ना ही इसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, इसलिए कृषि कार्य भी बहुत कम है, वो किया जाता है। अगली है आपकी एल्टी सोल। ये अगर लिख लिया हो तो एल्टी सोल मृदा, एल्टी सोल्स। एल्टी सोल्स, इसके हिंदी नाम नहीं है, इनको इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे। एल्टी सोल्स। इस मृदा की अगर विशेषता के रूप में बात करते हैं तो ये क्या है? आर्द्र उपोष्ण व शुष्क क्षेत्रों के अंदर उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर व मानसूनी जलवायु इस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। इस क्षेत्र में क्या है? वन आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। बीज स्तर के अंदर आपका जो पीला और भूरा कलर है इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है? सवाना घास मिलती है। ये यूएसए, चीन, बोल्विया, दक्षिणी ब्राजील, भारत, अफ्रीका और म्यांमार द्वीप, जो पूर्वी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये देखने को मिलती है। तो पहले इसकी जलवायु की बात कर लेते हैं। आर्द्र उपोष्ण व शुष्कतर जलवायु, आर्द्र उपोष्ण व उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, लगभग कौन से क्षेत्र आगे? आर्द्र उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय, आपका मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र आ जाएगा। आगे अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की तो यहाँ पे क्या है? देखो, मानसूनी हो गई, उष्ण कटिबंधीय हो गई, आर्द्र उपोष्ण हो गई, तो लगभग क्या है? अधिकतर जलवायु वाले क्षेत्र आ गए। तो इसके अंदर क्या है? अगर ये जलवायु वाले क्षेत्र है तो यहाँ पे वनस्पति कैसी होगी? अधिक पाई जाएगी, यानी वनों से आच्छादित आवरण पाया जाता है या वनस्पति अधिक मिलती है।
ठीक है। आगे अगर इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी पाई जाती नहीं पाई जाती, क्योंकि भारत के लिए भी कहा जाता है मानसूनी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो क्या आ जाएगा? भारत, चीन, ठीक है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये वनस्पति है वो देखने को मिलती है। बोल्विया, ब्राजील, म्यांमार, बोल्विया, ब्राजील, पूर्वी द्वीप समूह है, पूर्वी द्वीप समूह है, क्षेत्रों में ये मृदा मिलती है, ठीक है। कौन सी मृदा? एल्टीसोल, ठीक है, ये मृदा देखने को मिलती है। इसकी अगर बात करते हैं रंग की, तो इसका रंग जो होता है पीला भूरा मिलता है। इस मृदा का रंग पीला भूरा होता है। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषता के रूप में अपन ने पढ़ लिया है। आगे अगर अपनी दूसरी जो मृदा की बात करते हैं, तो आगे जो मृदा है वो कौन सी है आपकी? एल्टीसोल मृदा। आगे लिखो एल्टीसोल, एक सेकेंड, एल्टीसोल मृदा। एल्टीसोल मृदा तो पढ़ा दी ना। आगे आपकी है ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल मृदा। ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल मृदा की अगर बात करते हैं तो इसकी विशेषता कौन सी हो गई? ऑक्सीसोल मृदा की ये क्या है? अपक्षीय। अपक्षीय का मतलब होता है जहां पे अपर्दन होता है। अपक्षीय या आपका क्या है? पुरानी मृदा के रूप में इसको जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ओसह स्तर जैविक, इस क्षेत्र के अंदर जैविक खनिज है वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस क्षेत्र में अपक्षय होता है। लोहे के जो लोहा ऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में मिलता है। एल्यूमिनियम की मात्रा मिलती है। और क्या है? दोमट और मृत्तिका के कण इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण भूमध्य उपोष्ण क्षेत्रों के अंदर ये जो जलवायु है वो आपकी जो ये मृदा है ये भूमध्य सागरीय, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय भागों में सर्वाधिक मिलती है। लाल, पीली, भूरी रंग की ये मृदा होती है। देखो अगर इसकी विशेषता अगर अपन लिखते हैं तो ये क्या है? कैसे रंग की होती है? लाल, पीली, भूरी आदि रंगों की मृदा पाई जाती है, पाई जाती है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो ये क्या है? भूमध्य रेखीय, भूमध्य भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय, भूमध्य रेखीय उष्ण कटिबंधीय और आपकी कौन सी? उपोष्ण, उपोष्ण क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, उपोष्ण क्षेत्रों में मिलती है। अगर इसके उपजाऊपन की बात करते हैं तो ये क्या है? इन क्षेत्रों के अंदर दोमट और मृत्तिका के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है? आपके जो जैविक पदार्थ हैं इसमें क्या है? ओसह स्तर पर पाई जाती है जिससे
जैविक पदार्थ मिलते हैं, जैविक पदार्थ मिलते हैं, खनिजों की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, खनिजों की मात्रा पाई जाती है। इस क्षेत्र की अगर अलग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, लोहे के ऑक्साइड व एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है। और इसकी विशेषता देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, दोमट व आपकी कौन सी, इस क्षेत्र के अंदर दोमट व मृत्तिका के कण पाए जाते हैं, मृत्तिका के कण मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपकी ऑक्सीसोल मृदा की विशेषता है। ठीक है, आगे लास्ट है एंडीसोल मृदा। लास्ट जो मृदा है आपकी कौन सी बच गई, एंडीसोल मृदा, जो आपकी 1990 में शुरू की गई थी। एंडीसोल मृदा, एंडीसोल। ठीक है, 11वें नंबर की मृदा है, लास्ट है। आज मृदा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी विशेषता के रूप में अगर देखते हैं तो ये क्या है, आपकी 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1990 में इसकी खोज की गई थी, अपनाई गई थी यह मृदा। अगर आगे इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं तो ये क्या है, ज्वालामुखी राख के द्वारा और मूल पदार्थ से इसका विकास हुआ है। ये क्या है, आपका प्रशांत महासागरीय वाला क्षेत्र के अंदर ज्वालामुखी क्षेत्रों में ये मिलती है। इस क्षेत्र को अग्निव्रत के भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में हवाई द्वीप प्रमुख है और जल धारण क्षमता है अच्छी है, जिससे क्या है, उर्वरक मृदा है वो मिलती है। तो विशेषता इसकी लिख लेते हैं। ये क्या है, ज्वालामुखी के द्वारा बनी मृदा है। 1990 में इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, आगे इसकी विशेषता के रूप में देखते हैं। ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में ज्वालामुखी राख के द्वारा बनी है और हवाई द्वीप समूह क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, हवाई द्वीप समूह क्षेत्रों में मिलती है। इसमें उर्वरक की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिससे क्या है, ये क्या है, उपजाऊ मृदा मानी गई है। उपजाऊ मृदा मानी गई है। ठीक है, और क्या है, इस क्षेत्र के आसपास का जो आपका ज्वालामुखी के कारण इसका क्या है, इस मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी, या आपका इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, ज्वालामुखी आपका क्षेत्र है उसे आपका नाम दिया जाता है अग्निव्रत भी कहा जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण, ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण इसे अग्निव्रत कहा जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर आपका कौन सा आता है,
परिप्रशांत क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। ये क्या है, सारी अपनी मृदा का वर्गीकरण था। 11 भागों के अंदर मृदा को बांटा गया है और इनकी सबकी क्या है, अलग अलग विशेषताएं। इनका जो कलर है वो कैसा है, इसमें खनिज लवण कितने पाए जाते हैं, कौन से सही स्तर पे कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन से क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, आपके इनमें जलवायु का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, कौन सी जलवायु इसमें शामिल की गई है। जब खनिज लवण होंगे तो वो क्या है, आपकी मृदा क्या होगी, उपजाऊ भी मानी जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, अपन ने क्या है, विश्व की मृदा का वर्गीकरण आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो को देख लेना और उनके नोट्स है वो आप लोग साथ साथ क्या है तैयार करते जाया करो, जिससे क्या है एग्जाम में तुम्हें ये क्या है आपके नोट्स काम में आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।